हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों की एक और कलेक्टिव रीडिंग है और आज हम करने जा रहे हैं नो कॉन्टैक्ट रीडिंग। व्हाट आर दे थिंकिंग एंड फीलिंग राइट नाउ। उनकी तरफ से आपके लिए चैनल्ड मैसेजेस भी होंगे, तो रीडिंग को आपने आखिर तक देखना है ताकि कुछ भी मिस ना हो। इस रीडिंग को आप मेल के लिए देख सकते हैं, फीमेल के लिए देख सकते हैं और सेम जेंडर के लिए भी देख सकते हैं। अगर आप लोगों के दरमियान लेस कम्युनिकेशन है तो भी आप लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। इसके अलावा मैरिड कपल्स के लिए भी है ये रीडिंग, इसको आप अपने एक्स के लिए भी देख सकते हैं। शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से ये कहती हूँ कि ये कार्ड्स पॉसिबिलिटी बताते हैं। आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की ये रीडिंग। कार्ड्स को मैंने ऑलरेडी शफल कर लिया था, लेकिन मैं आपकी तसल्ली के लिए फिर भी कर देती हूँ। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा कि वो क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर के बारे में, इस कनेक्शन के बारे में, इस वक्त राइट नाउ वो क्या सोच रहे हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। व्हाट आर दे थिंकिंग एंड फीलिंग। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। पहला कार्ड वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत खूबसूरत कार्ड है टू स्टार्ट योर रीडिंग। एंड देन वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स। तो 10 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। 2 दफ़ा यहाँ पर 10 आया है। 10 कंप्लीशन का नंबर है, फ्रेश न्यू स्टार्ट। Then we have 5 of Pentacles. One more card, Spirit. One more card. वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं। ये तो बहुत सारे आ गए। One card, Spirit. One card. वो क्या सोच रहे हैं इस वक्त। 2 कार्ड्स आ गए, तो अब हम ये 2 रख लेंगे। So we have 8 of chalices and then we have justice. तो यहाँ पर Libra, Gemini, Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn, Pisces, Cancer, Scorpio मुझे नज़र आ रहे हैं। बट regardless of star signs, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं। एक तो मुझे ये फील हो रहा है कि आपकी इनके साथ ब्रेकअप सिचुएशन चल रही है। ऑफ कोर्स नो कॉन्टैक्ट है और शायद आप लोग इसीलिए ये रीडिंग देख रहे हैं। बट अगर ब्रेकअप सिचुएशन नहीं, कुछ लोगों के लिए मुझे ये फील हो रहा है कि आपके पर्सन की रिसेंटली डिवोर्स हुई है या होने जा रही है, क्योंकि वी हैव जस्टिस। किसी का लीगल मैटर हो सकता है यहाँ पर चल रहा हो। ये भी हो सकता है कि आपकी इनसे शादी हुई हो और आप लोग सेपरेशन से गुजर रहे हैं या आपकी डिवोर्स हो चुकी है। बट अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी मैंने अभी आपसे कहा है, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा पेन से गुज़र रहे हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स आपको पता है कि सबसे ज़्यादा पेनफुल कार्ड है पूरे डेक में। बट आई फील कि आप लोगों की सिचुएशन में बहुत ज़्यादा होप है, क्योंकि ये 10 ऑफ सोर्ड्स ट्रेडिशनल 10 ऑफ सोर्ड्स से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। और आई फील कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा होप है आप लोगों की सिचुएशन में। आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा सैड फील कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा लोनली फील कर रहे हैं और परेशान दिखाई दे रहे हैं बहुत ज़्यादा। आपके पर्सन की ये डिज़ायर है इस वक्त कि वो फैमिली बनाएं और आपके साथ बनाएं। उन्होंने पोटेंशियल हमेशा देखी है। उन्होंने हमेशा ये सोचा है कि आपके साथ वो बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। आप उनका परफेक्ट मैच हैं। आप लोगों की ज़िंदगी बहुत अच्छी हो सकती है। बट आई फील कि इस प्रेजेंट टाइम में आपके पर्सन को ये फील हो रहा है कि वो आपको ये 10 ऑफ पेंटिकल्स ऑफ़र नहीं कर सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स। और इससे मुझे ये फील हो रहा है कि आपके पर्सन इस वक्त फाइनेंशियल लॉस से गुज़र रहे हैं। कोई फाइनेंशियल प्रेशर है आपके पर्सन की ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा परेशान है फाइनेंसेस को लेकर।
और आप लोगों की जो सेपरेशन इस वक्त चल रही है उसको लेकर भी आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सैड हैं, बहुत ज़्यादा लोनली हैं। कुछ लोगों के लिए एक स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है यहाँ पर। लिटरली हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपको चीट किया है और वो इस तरह से आपके सामने रिवील हुए। कोई चीज़ आप लोगों के सामने रिवील हुई है जिसके बाद आपको बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। एंड आई फील कि ये 8 ऑफ चैलिसेस आपकी एनर्जी है। आपने फाइनली इनसे अपने आप को डिस्कनेक्ट किया, डिटैच किया और आपने फाइनली ये सोचा कि आप इनके साथ नहीं रहेंगे। आई फील कि ब्रेकअप की तरफ जाने का जो डिसीजन था वो आपका था। आपके पर्सन चाहते थे कि आप थोड़ा सा टाइम और देते, बट किसी की सिचुएशन में कुछ ऐसा रिवील हुआ, कुछ ऐसा आपके सामने आया कि जिससे आप पीस नहीं बना पाए और आपने वॉक अवे करना प्रेफर किया। आपने इसी तरह सारी यादें जलाने की कोशिश की या पीछे छोड़ने की कोशिश की और आपने ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करने के बारे में सोचा। कोई प्रेग्नेंट भी हो सकता है, यहाँ पर स्पेसिफिक मैसेज है। बट आई फील कि डिसीजन शायद आपने लिया, बट ज़रूरी नहीं है। आप मैसेजेस को वैसे लीजिएगा जैसे आपसे रेजोनेट करें। हो सकता है कि आपके पर्सन ने ये डिसीजन लिया हो, बट जिसने भी ये डिसीजन लिया, ईदर वे यहाँ पर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। आपके पर्सन को इस वक्त बहुत ज़्यादा लोनली फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा अपसेट हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं और इस प्रेजेंट सिचुएशन में आपके पर्सन आपसे अभी कांटेक्ट नहीं करना चाह रहे हैं। विद द 8 ऑफ चैलिसेस अभी भी वो इमोशनली डिटैच नज़र आ रहे हैं मुझे आपसे। अभी भी वो ये नहीं सोच रहे हैं कि उन्होंने आपसे कांटेक्ट करना है, क्योंकि आई फील कि कुछ ऐसा आपके सामने रिवील हुआ कि वो अभी आपको फेस भी नहीं कर सकते हैं। और यही वो इस वक्त सोच रहे हैं कि सिचुएशन में जस्टिस किस तरह से लाया जाए, सिचुएशन में बैलेंस किस तरह से लाया जाए। स्पिरिट वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं? ओके, जो आपके साथ उनकी मेमोरीज़ थी, मे बी आप दोनों ने एक साथ ट्रैवल भी किया, बड़ा एडवेंचरस रहा आप लोगों का ये रिलेशनशिप। इसमें आपने बहुत सी अच्छी मेमोरीज़ भी बनाई हैं। सिर्फ मुझे ये नज़र नहीं आ रहा कि इसमें सैडनेस है, बट जो अच्छा हुआ आप लोगों के रिलेशन में वो सब याद कर रहे हैं, रिकॉल कर रहे हैं उन मेमोरीज़ को। एंड विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स, ये 10 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे आया है। मुझे ये भी फील हो रहा है कि आपके पर्सन शायद अभी आपको कमिटमेंट देने के लिए रेडी नहीं थे और अभी भी रेडी नहीं है। उनको ये फील होता है कि अभी वो उतने मैच्योर नहीं है, या चाहे उनकी एज जो भी हो, उनको ऐसा लगता है कि इस प्रेजेंट टाइम में उनके पास आपको बहुत कुछ ऑफ़र करने के लिए नहीं है। चाहे वो फीमेल भी हैं, बट अभी वो शायद रेडी नहीं है आपको ये कंप्लीट हैप्पीनेस, ये फैमिली ऑफ़र करने के लिए। ओके, देन वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स। यस, आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार करवाया, बहुत कोशिश की उन्होंने बैलेंस लाने की, बट वो नहीं ला पा रहे थे और ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट कर रही थी। एंड देन वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स, और इससे मुझे क्लियरली ये फील हो रहा है कि ये आपकी एनर्जी है और आपने यहाँ पर बाउंड्री सेट की और आपने उनसे ये कहा कि अब नो मोर, अब मुझे मज़ीद अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, अब मुझे वॉक अवे करना है, क्योंकि मुझे लेस के लिए सेटल डाउन नहीं होना है। आई फील कि आपकी एनर्जी बहुत पावरफुल है, कॉन्फिडेंट हैं आप लोग, और आप लोग डिसीजन लेते हैं बहुत सोच समझ कर, लॉजिक भी जिसमें शामिल होता है, जिसमें यूँ कह लीजिए कि इमोशंस भी हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग लेस इमोशनल हैं, बट आई फील कि आप बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं और ट्रस्टवर्दी हैं, क्योंकि आप खुले दिल के साथ चलने वाले इंसान हैं। और इसलिए आपने एक्सपेक्ट किया था कि आपके पर्सन भी आपके साथ खुले दिल के साथ, सच्चाई के साथ चलें और आपके सामने अपनी सिचुएशन रखें, बट उन्होंने शायद बहुत ज़्यादा लेफ़्ट राइट किया, उन्होंने आपको क्लैरिटी नहीं दी एंड फाइनली आपने बाउंड्री सेट की। आपने मे बी उनको ब्लॉक कर दिया या आपने उनसे कह दिया कि बस अब मुझे आपके साथ नहीं चलना है, अब मुझे आपको मज़ीद टाइम नहीं देना है, क्योंकि आई फील कि शायद आपके पर्सन ने आपका बहुत ज़्यादा टाइम लिया है। विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स शायद वो बहुत अरसे तक जगल करते रहे अपनी ज़िंदगी, सिचुएशंस, आप, वर्क, आप, फैमिली, आप, यू नो। 2 more cards, Spirit. 1 more card.
वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं, तो उन्हें इस वक्त काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। शायद वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि आप इतना सडन डिसीजन लेंगे। सो वी हैव 4 ऑफ कप्स एंड द हैंग्ड मैन, एंड यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी आ चुका है। सारे स्टार साइंस हैं यहाँ पर। विद द हैंग्ड मैन आपके पर्सन ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं। उन्हें नहीं फील हो रहा कि अभी उन्हें कोई एक्शन लेना चाहिए या वो ले सकते हैं। आपके पर्सन इस वक्त ये सोच रहे हैं कि शायद अब सब ख़त्म हो चुका है, क्योंकि आपने हेल्दी बाउंड्री लगा दी। उनको ऐसा फील हो रहा है कि अब आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और इसीलिए वो म्यूट हैं या वो कोई एक्शन लेते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। इस वक्त वो यही सोच रहे हैं कि उनका कुछ ना करना ही बेहतर होगा, क्योंकि वो ये सोच रहे हैं कि अब आप उनकी ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अब आप उन्हें अपनी ज़िंदगी में वापस नहीं लाने देंगे, नहीं लाएंगे। विद द हैंग्ड मैन आपके पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी चल रही है। जस्टिस एंड द हैंग्ड मैन, आई फील कि आपके पर्सन को कुछ रियलाइज़ हुआ है। अगर उनकी कोई गलती थी, मिस्टेक थी, आई फील कि उनको रिग्रेट है, उन्हें अफसोस है उस बात का, बट वो आपके सामने आ नहीं सकते हैं। एम्बेरसमेंट मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़ील हो रही है। आपके पर्सन एम्बेरस्ड हैं इस वक्त, और उन्हें ऐसे लगता है कि अब सब ख़त्म हो गया है। मे बी पहले भी आपकी इनके साथ कई बार फ़ाइट हो चुकी है, पहले भी कई बार डिसएग्रीमेंट्स हुए आप लोगों के, और इस दफ़ा आपने बहुत बड़ा डिसीजन लिया, और उनको ये फ़ील हो रहा है कि आपने पहले इस तरह से कभी एक्ट नहीं किया था। आप उनके साथ लॉन्ग टर्म चलने के लिए रेडी थे, बट अब आप उन्हें कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो ये सोच रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ वो ये भी सोच रहे हैं कि इस सिचुएशन में पॉजिटिविटी क्या है, इस सिचुएशन को एक पॉजिटिव मोड कैसे दिया जाए, इसमें बैलेंस कैसे लाया जाए, इसमें जस्टिस, इंसाफ वो कैसे करें आपके साथ, वो इस वक्त ये भी सोच रहे हैं। तो आपके पर्सन इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं, और ये मैं आपको श्योरली कह सकती हूँ कि आपके पर्सन इस वक्त खुश नहीं हैं। खुश वो डेफिनेटली इस वक्त नहीं हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान है, सैडनेस है। उन्हें ऐसे लगता है कि अब आपके साथ उनको कोई चांस नहीं मिलने वाला है, क्योंकि उन्होंने शायद बहुत ज़्यादा आपको हर्ट किया है, कुछ मेजर हुआ है आप लोगों के दरमियान, आई फील। और अगर कुछ मेजर नहीं भी हुआ, आई फील उनकी ज़िंदगी में कुछ बहुत मेजर हुआ है कि वो अभी आपकी तरफ नहीं आ सकते हैं। उनको ये फील हो रहा है, वो ये सोच रहे हैं। लेट्स सी कि वो आपके बारे में और क्या फील कर रहे हैं इस वक्त, राइट नाउ। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा। वी हैव 3rd चक्रा विच इज़ सोलर प्लेक्सिस चक्रा। आई फील आपके पर्सन इस वक्त बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हैं। उन्हें कॉन्फिडेंस चाहिए आपको फेस करने के लिए, उन्हें कॉन्फिडेंस चाहिए आपके सामने आने के लिए, अपनी सच्चाई बयान करने के लिए, या आपसे रेकन्सिलिएशन के लिए। देन वी हैव केयरिंग कनेक्शंस। वो आपको मिस ज़रूर कर रहे हैं, और जो कनेक्शन आपके साथ उनका था उसे भी मिस कर रहे हैं। वो ये जानते हैं कि आपने उनकी बहुत केयर की है। वो ये भी सोच रहे हैं कि उन्होंने भी आपकी केयर की है एट सम पॉइंट। द थिंकिंग वुमेन, और वुमेन का लफ्ज़ अगर यहाँ से हम हटा दें, चाहे वो फीमेल हैं या मेल हैं, बट वो इस वक्त बहुत ज़्यादा डीपली सोच रहे हैं। देन वी हैव फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, और यही बात हम पहले कर रहे थे कि उनकी ज़िंदगी में कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी चल रही हैं, जिसकी वजह से वो आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं, आपसे कांटेक्ट नहीं चल रहा, और इस प्रेजेंट टाइम में वो आपको उतना ऑफ़र नहीं कर सकते हैं जितना आपकी डिमांड है या जितना आप डिज़र्व करते हैं। देन वी हैव हैप्पी फैमिली, बट उन्होंने हमेशा ये ख्वाब देखा है, हमेशा ये सोचा कि अगर वो शादी करेंगे, अगर वो सेटल डाउन होंगे तो सिर्फ आपके साथ। अगर ये हैप्पी फैमिली उनकी ज़िंदगी में कभी होगी तो वो आपके साथ होगी, वो ये सोचते ज़रूर हैं। और ये एक एक्स्ट्रा कार्ड आया कम्युनिटी का, और इससे मुझे थर्ड पार्टी यहाँ पर थोड़ी सी महसूस हो रही है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे थर्ड पार्टी है। विद अ हैप्पी फैमिली, विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं। शुरुआत में ही मैंने आप लोगों को ये बताया था, और शायद यही एक मेजर प्रॉब्लम है कि वो आपकी तरफ आ नहीं पा रहे, आपसे कोई कमिटमेंट नहीं कर पा रहे, या शायद आपसे छुपाया हुआ था उन्होंने कि वो ऑलरेडी मैरिड हैं, और जब आपके सामने रिवील हुआ तो आपको बहुत तकलीफ़ हुई, और फिर आपने वॉक अवे करना चूज़ किया। सो ये एक
स्पेसिफिक मैसेज था, बट विद द कम्युनिटी आई फील कि आप लोगों में कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं। शायद आपके पर्सन को लोगों की बहुत परवाह होती है कि लोग क्या कहेंगे, डिसीजन कैसे लेना है, या घर वाले क्या कहेंगे, हमारी कास्ट डिफरेंट है, हमारा रिलीजन डिफरेंट है। शायद दे केयर टू मच अबाउट अदर्स, इसका ये मतलब भी हो सकता है। सो लेट्स सी कि वो और इस वक्त क्या सोच रहे हैं। ओके, वी हैव होप। तो उनको लगता है कहीं ना कहीं कि शायद होप है सिचुएशन में, होपलेस नहीं है आपकी सिचुएशन। और शुरुआत में भी रीडिंग के मुझे ये महसूस हुआ था कि बिल्कुल होपलेस नहीं है सिचुएशन, होप है आप लोगों के इस कनेक्शन में। बट ये टोटली आप पर होगा कि आपने क्या डिसीजन लेना है। बट स्पिरिट की तरफ से ये मैसेज आया है कि होप है, बिल्कुल होपलेस नहीं है सिचुएशन। देन वी हैव टेम्पटेशन, और इससे मुझे ये फील हो रहा है कि वो बहुत क्रेव कर रहे हैं आपको इस वक्त, ऑब्सेस्ड हैं आपको लेकर, आपकी ऑब्सेसिव थॉट्स हैं उनके जहन पे। अगर आप ये पूछना चाह रहे थे इस वक्त कि वो सोच रहे हैं आपके बारे में या नहीं, तो बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिवली आपके बारे में सोच रहे हैं। टेम्पटेशन है, एक अर्ज है, एक ख्वाहिश है, लॉन्गिंग है जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है आपके लिए। बट वो इसका कुछ कर नहीं पा रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में, क्योंकि उनको फील होता है कि उन्होंने कुछ बहुत गलत किया, जिसको ठीक करना, जस्टिस लाना, बैलेंस लाना शायद उनके लिए अब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। उन्हें सिचुएशन की सीरियसनेस का आइडिया हो रहा है। देन वी हैव बेस चाक्रा विच इज़ रूट चाक्रा, और ये फिर फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में बता रहा है। उन्हें ऐसा फील होता है कि उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन अभी बेहतर नहीं है। पैशन इग्नाइटेड, तो पैशनेट वो हैं आपके लिए। और हमारे पास यहाँ पेज ऑफ वॉन्ड्स भी है विच इज़ ऑल्सो अबाउट पैशन, जर्नी, ट्रैवलिंग, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। और इससे एक और कंफर्मेशन आ गई कि आपके पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है। अगर आप ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन से गुजर रहे हैं, आपके पर्सन का एक डार्क फेज चल रहा है और यहाँ पर हीलिंग की ज़रूरत भी है। सो लेट्स सी कि वो और आपके बारे में इस वक्त क्या सोच रहे हैं। 4 कार्ड्स स्पिरिट। सो वी हैव लव योर सेल्फ फर्स्ट। आई फील कि आपने उनसे इतना प्यार किया कि इतना उन्होंने कभी खुद से भी नहीं किया था, और वो ये बात सोच रहे हैं इस वक्त। आपने उनकी बहुत केयर की है, बहुत ख्याल रखा आपने उनका। गेटिंग टू नो ईच अदर, वो फिर से आपके साथ एक और चांस चाहते हैं। इससे मुझे ये फ़ील हो रहा है। एंड फॉर सम ऑफ़ यू, किसी के लिए मुझे ये फ़ील हो रहा है कि शायद ये रिलेशन आपका अभी इनिशियल था, नया था, और आप लोग अभी एक दूसरे को जान रहे थे, जिस दौरान आप लोगों का ब्रेकअप हो गया। यानी बहुत क्विकली स्टार्ट हुआ और फिर क्विकली ख़त्म हो गया। और बाकियों के लिए मुझे लग रहा है कि बहुत वेट किया है। बट इससे एक मैसेज सबके लिए आ रहा है, और वो ये है कि आपसे रेकन्सिलिएशन वो चाहते हैं, उनकी ख्वाहिश है, दे आर होपिंग कि आपको जानने का, आपसे मिलने का, रेकन्सिलिएशन का एक चांस काश और मिल जाए। 2 more cards spirit, 2 more cards, 2 more cards spirit। ओके, 3 कार्ड्स आ गए, तो अब हम ये तीनों रख लेंगे। सो वी हैव सोलमेट, तो ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम भी, बट रिगार्डलेस ऑफ लेबल्स। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, एंड देन वी हैव मेक द एफर्ट, ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। सो आई फील कि आपके पर्सन एफर्ट करना चाहते हैं बट कर नहीं पा रहे हैं, थोड़ा स्टक फील कर रहे हैं। और वो इसलिए भी क्योंकि जो कुछ भी आप लोगों के दरमियान हुआ उसके बाद थोड़ा सा उनका कॉन्फिडेंस लेवल मुझे कम नज़र आ रहा है। उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत है आप तक आने के लिए, आपसे अपने दिल की बात करने के लिए, आपसे माफ़ी मांगने के लिए। तो आपके पर्सन थोड़ा सा स्टक फील कर रहे हैं इस वक्त, बट श्योरली आपके लिए लव है, आपके लिए इमोशंस हैं, उनकी तरफ से आपके लिए कुछ चैनल्ड मैसेजेस निकालते हैं और फिर हम रीडिंग को क्लोज़ करेंगे। सो आप उनके जहन में इस वक्त हैं, बट बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है इस वक्त उन्हें कनेक्शन के ख़त्म होने की। ये जो ब्रेक आया, ये जो स्टक
एनर्जी है इसमें उनको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। बट आई फील कि आपके पर्सन इस वक्त कोई एक्शन लेने के उसमें नहीं है। उनको ऐसा फील होता है कि अभी उनके पास पावर नहीं है, वो कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं क्योंकि वो आपको फेस नहीं कर सकते हैं, एम्बैरस हैं बहुत ज़्यादा। सो लेट्स सी। माई होल लाइफ आई हैव हैड द फियर दैट आई वॉज गोइंग टू बी अबैंडन्ड। तो शायद उनको अकेलेपन से बहुत डर लगता है, इसलिए आपकी तरफ नहीं आते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अब उन्हें रिजेक्ट किया जाएगा। और ये मैसेज उन लोगों के लिए भी लग रहा है जिनका रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ ही नहीं, और वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपके पर्सन को हमेशा से अकेलेपन का डर था। उन्हें ये डर था कि आप उनकी ज़िंदगी में आएंगे, उन्हें आपकी आदत हो जाएगी, और फिर जब आप अलहदा हो जाएंगे तो वो आपके बिना जी नहीं पाएंगे। अकेलेपन का डर था उन्हें। आई हेट दैट आई लव यू सो मच। तो वो आपसे प्यार करते हैं। आई फील यू आर स्टिल हेयर। तो उन्हें ऐसा महसूस होता है कि आप अभी भी उनके साथ हैं, उनके पास हैं। आई कांट लिव विदाउट यू। वो आपके बिना नहीं रह सकते हैं। आई फील यू इवन दो वी आर अपार्ट। और ये इसलिए भी क्योंकि आप लोग सोलमेट्स हैं, तो वो आपकी एनर्जी को फील करते हैं। आई हैव अ ह्यूज क्रश ऑन यू। सो अगर ये आपका अनकन्फेस्ड लव है, अनकन्फेस्ड सिचुएशन है, तो उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं और उन्होंने आपको शायद कभी नहीं बताया। क्विट स्मोकिंग। तो शायद वो स्मोक करते हों और छोड़ना चाहते हों। आई हैव ट्रस्ट इश्यूज़। आई डोंट ट्रस्ट पीपल ईज़िली। तो शायद उनको ट्रस्ट इश्यूज़ भी रहे हैं हमेशा से, बट ये आपके भी हो सकते हैं। उन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ा है। आई फील प्लीज़ डोंट वेस्ट योर एनर्जी वरिंग अबाउट मी। और शायद वो हमेशा से आपको ये कहते रहे कि मेरी केयर मत करो, मुझसे इतना प्यार मत करो, आई डोंट डिज़र्व यू, डोंट वेस्ट योर टाइम। और इस बात ने भी आपको हर्ट किया। आई एम रेडी टू फाइट फॉर दिस रिलेशनशिप। बट अब उन्हें फील होता है कि वो इस रिलेशनशिप के लिए फ़ाइट करना चाहते हैं, बट अभी वो ये सोच रहे हैं कि वो क्या एफ़र्ट करें, वो क्या करें, उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। आई वंडर इफ़ यू आर हैप्पी विदाउट मी। तो वो ये सोचते हैं कि आप उनके बिना खुश हैं। टॉर्चर, डिसीटफुल, एब्यूजिव बिहेवियर, मेंटल सिकनेस, शेमलेस, डिसऑनेस्ट। शायद वो डिसऑनेस्ट थे आपके साथ, और अगर यहाँ पर कोई टॉर्चरस है, एब्यूजिव है, तो मैं बिल्कुल आप लोगों को सजेस्ट नहीं करूँगी, रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप ऐसे इंसान का वेट करें। ये टोटली आपकी लाइफ का डिसीजन होगा। प्लीज़ टॉक टू मी, योर साइलेंस इज़ किलिंग मी, आई एम इन सो मच पेन। तो येस, आपकी खामोशी उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है, और वो चाहते हैं कि आप उनसे बात कर लें क्योंकि उनमें इतनी हिम्मत, इतनी करेज नहीं है कि वो खुद आपको अप्रोच करें। माई लव फॉर यू इज़ सो डीप। I can't explain, I can't express, it's just the way I am and it's not your fault. तो आपकी कोई गलती नहीं है। उनसे नहीं कहा जा रहा कि वो क्या फ़ील करते हैं, वो नहीं बता सकते हैं, उन्हें एक्सप्लेन नहीं करना आता है। आई एग्जिस्ट बट आई एम नॉट लिविंग। तो वो जी नहीं रहे, वो एग्जिस्ट ज़रूर करते हैं इस दुनिया में, बट वो जी नहीं रहे। आई प्रॉमिस आई हैव चेंज्ड। तो शायद ये वादे उन्होंने पहले भी आपसे किए थे कि मैंने बदलना है, बट वो नहीं बदले, सिचुएशन को नहीं बदला। आई स्टिल सी अ फ्यूचर विद यू। और ये होप का कार्ड यहाँ पर आया था। अभी भी वो ये सोचते हैं कि शायद आप लोगों के दरमियान रेकन्सिलिएशन हो सकता है, फ्यूचर हो सकता है। यू आर द ओनली पर्सन हु इंस्पायर्स मी, हेल्प मी टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ। तो आप वो वाहिद इंसान हैं जो उन्हें इंस्पायर करते हैं कि वो एक बेहतर इंसान बने। आई एम ओपन टू कॉम्प्रोमाइज़। नेक्स्ट वी हैव आई एम अ टेरेबल पर्सन, आई डोंट डिज़र्व यू। तो उनको अपने बारे में अच्छा नहीं लगता, और इसीलिए लव योर सेल्फ फर्स्ट का कार्ड आया। उनको ऐसे लगता है कि वो बहुत बुरे इंसान हैं। यू आर माई सोलमेट। तो ये डबल कन्फर्मेशन हो गई। सोलमेट का कार्ड यहाँ पर आया था, और यू आर माई सोलमेट।
तो शायद उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि आपके साथ जो कनेक्शन है वो बहुत डीप है। वो इस वक्त आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बट उनको ये नहीं पता कि उन्होंने एक्शन क्या लेना है। आपके पर्सन के माइंड में आप ज़रूर हैं, बट अभी कोई सॉलिड एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। और ये याद रखिएगा कि एनर्जीज चेंज होती रहती हैं। इस प्रेजेंट टाइम में उनकी ये एनर्जी है। तो अगर आपसे कुछ भी रेजोनेट किया, पसंद आया आप लोगों को, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि जो भी आप अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। I'll see you in my next video. Till then, love you lots. Bye bye.